नॉर्मल आँखों से देखने में चांद हमें सबसे बड़ा और धरती के सबसे नज़दीक लगता है, लेकिन रियलिटी में चांद हमसे 3,84,000 किलोमीटर दूर है। इन दोनों के बीच में 30 और पृथ्वी समा सकती है। और अगर हम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती से मून की ओर ट्रैवल करें तो भी हमें चांद तक पहुंचने में 160 दिन के जितना समय लग जाएगा। इस दुनिया की आबादी 7.6 बिलियन जितना है और उनमें से सिर्फ 12 लोग ऐसे थे जो यहाँ तक पहुँच पाए। चांद से हमारी धरती कुछ इस तरह दिखाई देती है, लेकिन यही धरती अगर आप मंगल ग्रह से देखते हैं तो ये एक डॉट जैसा दिखाई देगा। मंगल ग्रह की दूरी हमारी धरती से 225 मिलियन किलोमीटर तक का है। ये डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि लाइट को भी यहाँ तक पहुँचने में 20 मिनट का समय लग जाता है। इंसान द्वारा बनाया गया वायेजर स्पेस प्रोब, जो कि यूनिवर्स में अब तक सबसे ज़्यादा दूर ट्रैवल कर चुका है, धरती से इसकी दूरी 141 AU जितना है। AU मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट धरती और सूरज के बीच की दूरी के बराबर है। अपने इस लंबे सफ़र में वायेजर 1 ने पीछे मुड़ते हुए ये तस्वीर निकाली, जो देखने में कुछ खास नहीं है, लेकिन इसमें जो सफ़ेद रंग का डॉट दिख रहा है वो हमारी पृथ्वी है। ये वही जगह है जहां आप, मैं और हम सभी ने जन्म लिया है। वायेजर 1 आज की डेट में 17 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से डीप यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहा है। ये स्पीड सुनने में आपको ज़्यादा लग सकता है, लेकिन इसी स्पीड से वायेजर 1 यूनिवर्स में ट्रैवल करता रहा तो आने वाले 33,000 साल में भी ये हमारे मिल्की वे को पार नहीं कर पाएगा। हमारे सोलर सिस्टम को जूम आउट किया जाए तो हमें मिलता है इंटरस्टेलर नेबरहुड। यहाँ डिस्टेंस मेज़र करने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बहुत छोटा होता है, इसीलिए यहाँ लाइट ईयर में डिस्टेंस को मेज़र किया जाता है। एक लाइट ईयर मतलब लाइट धरती के 1 साल जितना समय में जितनी दूरी तय करेगी। और जूम आउट करने पर हमारा अपना मिल्की वे गैलेक्सी दिखाई देगा और इस एरिया में ये छोटा सा येलो डॉट हमारी धरती है। हमारी गैलेक्सी एक कोने से दूसरे कोने तक लगभग 10,000 लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है और इसमें 10,000 करोड़ प्लैनेट और स्टार्स मौजूद हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है, लेकिन इंटायर यूनिवर्स के आगे ये तो कुछ भी नहीं। अगर मिल्की वे को जूम आउट किया जाए तो आपको मिलेगा लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी, जिसके अंदर मिल्की वे की तरह 54 गैलेक्सी है, जिसके एक कोने से दूसरे कोने तक का फैलाव 1 करोड़ लाइट ईयर्स जितनी है। और अगर इसे भी जूम आउट किया जाए तो हमें मिलता है वर्गो सुपर क्लस्टर, जिसके अंदर लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। यहाँ पर 100 से ज़्यादा लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी पाई जाती हैं। यहाँ एक कोने से दूसरे कोने तक की दूरी 11 करोड़ लाइट ईयर्स तक का है, लेकिन यूनिवर्स तो इससे भी बड़ा है। और अगर इसे भी जूम आउट किया जाए तो हमें मिलता है लैनियाकिया सुपर क्लस्टर, जिसके आगे वर्गो सुपर क्लस्टर का साइज सिर्फ एक डस्ट पार्टिकल जितना है। यहाँ पर एक कोने से दूसरे कोने तक की दूरी 52 करोड़ लाइट ईयर्स जितना है। और अगर इसे भी जूम आउट किया जाए तो लैनियाकिया सुपर क्लस्टर भी एक छोटा सा भाग है उस हिस्से का जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्स सिर्फ यहीं तक सीमित है। ये सिर्फ इतनी दूरी है जहाँ तक हम इंसान ऑब्जर्व कर सकते हैं। अर्थ को सेंटर में रखते हुए हमारा यूनिवर्स दोनों तरफ से 4,650 करोड़ लाइट ईयर्स तक है। तो अब तक आपने जो कुछ भी देखा वो सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से रिलेटेड है। तो अब सवाल ये आता है, क्या ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक कंप्लीट यूनिवर्स है? तो असल में यूनिवर्स 2 पार्ट में डिवाइड है। एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जिसे अब तक मॉडर्न साइंस देख पाया है, और दूसरी तरफ आता है द होल यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स का वो हिस्सा जिसके बारे में हम अब तक अनजान हैं। दूसरी तरफ कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी के हिसाब से होल यूनिवर्स ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के कंपैरिजन में 150 सेक्सटिलियन जितना बड़ा हो सकता है।